हेलो बच्चा पार्टी, नमस्कार। मैं प्रशांत द्विवेदी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंटेलिजेंस के क्लास में। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स के बारे में। रियल नंबर की स्टार्टिंग होती है यूक्लिड डिवीजन लेमा से। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि लेमा क्या है, एल्गोरिथम क्या है। कई सारे बच्चे ऑफलाइन बैचेस में और ऑनलाइन बैचेस में मुझसे अक्सर पूछते रहते हैं कि लेमा और एल्गोरिथम में डिफरेंस क्या है, ये जरूर समझा दिया कीजिए पहले। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले लेमा एल्गोरिथम में क्या डिफरेंस है। लेमा की बात करें तो लेमा लिया गया है, इट इज़ द प्रूवन स्टेटमेंट विच इज़ यूज टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट। यानी ऐसा स्टेटमेंट जिसको हमने पहले प्रूव कर लिया और उसके बाद उसका यूज़ हम किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए करते हैं, तो वो लेमा होता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि जो नंबर 5 से डिविजिबल होते हैं उनकी यूनिट डिजिट पे या तो 0 आएगा या तो 5 आएगा। भाई 5 से डिविजिबिलिटी का लॉ यही कहता है कि जो नंबर 5 से डिविजिबल हैं उनकी यूनिट डिजिट पे या तो 0 आएगा तो 5 आएगा। अब मैं अगर आपको कोई नंबर इस टाइप से दे दूँ, मान लीजिए मैंने दिया 1805, मैंने आपको नंबर दिया और मैंने आपसे कहा इसको बताइए कि ये 5 से डिविजिबल है कि नहीं, या इसको प्रूफ कीजिए कि 5 से डिविजिबल है। तो आपको पता है लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 5 से डिविजिबिलिटी का लॉ आपको पता है कि कोई नंबर जिस नंबर के लास्ट में 0 या 5 होगा तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ इसकी यूनिट प्लेस से 5 दिया गया है, तो आप डायरेक्टली लिख देंगे बाय द लॉ ऑफ द डिविजिबिलिटी ऑफ 5 वी कैन से दैट दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 5। ईजी। ऐसे मान लीजिए हमने आपसे कहा कि अगर कोई नंबर दे रखा है 2 से डिविजिबिलिटी की बात करें तो क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा, तो आप इजीली कह सकते हैं कि 2 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि इसमें डिविजिबिलिटी का लॉ 2 का फॉलो नहीं करता। तो यानी ये सब पहले से प्रूवन स्टेटमेंट है और इन सब का यूज़ हम लोग किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आपसे कह दें कि प्रूव दैट 12 इज डिविजिबल बाई 2, 12 2 से डिविजिबल है, आपको 12 की डिविजिबिलिटी 2 से प्रूव करनी है। तो बहुत ईजी है, आप प्रूव कर सकते हैं, चूँकि 2 की डिविजिबिलिटी लॉ क्या कहता है कि जिन नंबर्स के यूनिट डिजिट पे कोई भी इवन नंबर होगा वो नंबर आपका 2 से डिविजिबल है। तो 12 के यूनिट डिजिट पे 2 दिया गया है, यानी 2 एक इवन नंबर है, तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं बाय द डिविजिबिलिटी लॉ ऑफ 2 वी कैन से 12 इज एन इवन नंबर, यानी 12 एक इवन नंबर है। तो देखो ये स्टेटमेंट पहले से प्रूफ थे और उनका यूज़ हम किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए लगा रहे हैं। तो ऐसे इन सब चीज़ों को हम लोग कहते हैं लेमा, यानी ऐसे स्टेटमेंट जिनका यूज़ हम किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए करते हैं उसे बोलते हैं लेमा। अब अगर बात करें एल्गोरिथम की, एल्गोरिथम क्या है, देखिए डिफिनेशन की बात करें, डिफिनेशन में लिखा हुआ है एन एल्गोरिथम इज अ सीरीज ऑफ ए वेल डिफाइंड स्टेप्स। एल्गोरिथम क्या होती है, एक सीरीज होती है। किसकी सीरीज होती है, वेल डिफाइंड स्टेप्स की, जिसमें स्टेप जो होते हैं वेल डिफाइंड मतलब बताए गए होते हैं कि इसके बाद एग्जैक्टली क्या करना है। वेल डिफाइंड स्टेप की सीरीज होती है विच गिव्स ए प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग सेम टाइप ऑफ प्रॉब्लम, जो हमें प्रोसीजर देती है कि सेम टाइप प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। इसको जरा ऐसे समझिए, यानी एल्गोरिथम क्या है, एल्गोरिथम एक प्रोसेस है, एक स्टेप्स का सीरीज है कि आपको इस स्टेप के बाद क्या करना है, इस स्टेप के बाद कौन सा स्टेप करना है। ये स्टेप्स की सीरीज है जिससे हम सेम टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि सपोज कीजिए मैंने आपसे कहा कि 3 मार्कर्स की कॉस्ट जो है वो 120 रुपये है। कितने रुपये, 120 रुपये। और मैंने आपसे कहा कि आपको 7 मार्कर्स या 21 मार्कर या 13 मार्कर्स की वैल्यू फाइंड करनी है, उसकी कॉस्ट कितनी आएगी। तो आपका ध्यान से देखिए, तो आपको दे रखा है 3 मार्कर्स की कॉस्ट दे रखा है 120 रुपये, आपको फाइंड करनी है 7 मार्कर्स की कॉस्ट कितनी आएगी। सबसे पहला काम आप करेंगे कि आप 1 मार्कर्स की कॉस्ट फाइंड करेंगे। कितने मार्कर की, 1 मार्कर की कॉस्ट फाइंड करेंगे और आफ्टर दैट 1 मार्कर कॉस्ट फाइंड करने के बाद आप जितने मार्कर कॉस्ट फाइंड करना होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। यही तो करेंगे। तो ये क्या है, ये एक प्रोसीजर है। अब इस टाइप की प्रॉब्लम आ गई, मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि आपको 5 बुक्स की 5 कॉपी है आपकी नोट्स है, 5 नोट्स की जो कॉस्ट है वो 250 रुपीज़ है। ऐसे ही 13 या 10 या 12 नोट्स की कॉस्ट कितनी होगी। तो भाई आपको 5 नोट्स की कॉस्ट दे रखा है 250। तो ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, वहाँ से पहले आप 1 नोट्स की कॉस्ट फाइंड कीजिए, यानी 1 नोट्स की कॉस्ट होगी 250 बाई 5 यानी 50 रुपये। अब वहाँ से आपको जितनी भी नोट्स की कॉस्ट आपसे कहा जाएगा फाइंड करने के लिए तो आप फाइंड कर लेंगे। तो ये क्या हुआ, ये प्रोसीजर हुआ, आपसे वेल डिफाइंड स्टेप्स है कि इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है। ऐसे सॉल्व करते करते आपको एक सेम टाइप की प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा। तो एल्गोरिथम क्या है, ये सब एल्गोरिथम है, यानी आपको सेम टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो स्टेप्स बताए जाते हैं, अगर स्टेप्स आपके सेम हैं सेम टाइप प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तो वो एल्गोरिथम हो गया।
और लेमा क्या होता है? क्या लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट है जिसका यूज हम लोग किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए लगाते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी कि लेमा क्या है और एल्गोरिथम क्या है और इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अब देखो इसका यूज़ क्या करते हैं, जैसे आप यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ते हैं, अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है और फिर एल्गोरिथम क्या है। एल्गोरिथम में हम लोग एचसीएफ फाइंड करने के लिए जो प्रोसेस का यूज़ करते हैं वो एक एल्गोरिथम के अंतर्गत आता है। आपसे क्वेश्चन में दिया जाएगा कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ करके आप एचसीएफ फाइंड कीजिए। तो चूंकि एचसीएफ फाइंड करने के लिए एक वेल डिफाइंड स्टेप बताए गए हैं कि इसके बाद ये किया जाएगा, इसके बाद ये किया जाएगा, तो वो एक एल्गोरिथम में आ रहा है। ठीक है, और लेमा क्या है? एक स्टेटमेंट बता रहे हैं, अभी उसका यूज़ करके हम किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो आइए बात करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा की। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा से एक्चुअली आप पहले से ही परिचित हैं, लेकिन उसके बारे में हम आगे बात करते हैं कैसे आप परिचित हैं, लेकिन उसका स्टेटमेंट जानना आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आइए बात करते हैं पहले उसके स्टेटमेंट की। स्टेटमेंट राइट कर लीजिए। स्टेटमेंट कहता है कि गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर, गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर a एंड b, दो पॉजिटिव इंटीजर दिए गए हैं, कैसे? a एंड b, सच दैट, किस टाइप से दिए गए हैं? सच दैट a इज ग्रेटर देन b, जहां पे a जो है वो b से बड़ा दिया गया है। देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर Q एंड R, Q और R दो यूनिक इंटीजर हैं, Q एंड R सेटिस्फाइंग, जो सेटिस्फाई करते हैं, क्या सेटिस्फाई करते हैं? देखिए, सेटिस्फाइंग A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यानी दो इंटीजर दिए गए हैं A और B, जहां पे A की वैल्यू B से बड़ी है, उसके लिए दो यूनिक इंटीजर एग्जिस्ट करते हैं क्यू आर। कैसे इंटीजर एग्जिस्ट करते हैं? A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और R की भी लिमिटेशन है, यहाँ पे R बताया जाएगा कि R इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन B, ये R की लिमिटेशन दी गई है। ठीक है, R इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन B। आइए समझते हैं इसको थोड़ा सा। एक्चुअली मैंने आपसे कहा कि यूक्लिड डिवीजन लेमा आप पहले से पढ़ चुके हैं, यानी आपने बचपन से यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ा है। जब भी कभी आपने डिवीजन किया होगा तो वहाँ पे आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा काम किया होगा। जैसे अब मैं आपको और थोड़ा सा बैक ले चलूँगा आपके पुराने जीवन में, जब आप छोटे थे, तो मान लीजिए आपने 17 को 5 से डिवाइड किया। किससे डिवाइड किया? 5 से। तो 5 3 जा 15, कितना हो गया? 5 3 जा 15, रिमाइंडर कितना बचा बेटा? 2 बचा। तो आपको पढ़ाया गया था डिवाइडेंड इज बताया गया था डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। यानी अगर आपको डिविडेंड फाइंड करना है तो डिवीजर का और क्वोशिएंट का मल्टीप्लाई कीजिए और आपको रिमाइंडर को ऐड कर दीजिए। ये तो बताया गया था डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। यानी अगर आप चाहते हैं कि 17 मिले तो 17 मिलने के लिए जो आपका ये क्वोशिएंट है, ये 5, इस 3 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए और साथ में से अगर कोई रिमाइंडर आ रहा है तो रिमाइंडर को ऐड कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। यही तो बताया गया था, 5 × 3 + 2। तो यही एग्जैक्टली इसे यूक्लिड डिवीजन लेमा का नाम दिया गया। यानी अब यहाँ पे अगर A और B दो नंबर दिए गए हैं और A इज ग्रेटर देन B है, A B से बड़ा है, और आप B से डिवाइड करते हैं A को, क्या करते हैं? B से डिवाइड करते हैं A से। बहुत गर्मी है, हालत ख़राब है। देखिए, आप अगर B से डिवाइड करते हैं A को, तो डिवाइड करने के बाद आपके कुछ ना कुछ टेबल जाएगी, वो जाएगी Q टाइम, और Q टाइम जाने के बाद मान लीजिए आपको यहाँ पे C मिला या R मिला, कुछ भी मिलता है, तो आपके पास C मिला और आपको रिमाइंडर के रूप में R मिलता है। तो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए ये A, यानी A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, यानी B Q हो जाएगा और प्लस R हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? प्लस R हो जाएगा। और R की लिमिटेशन बताएगी कि जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं, यानी B से हमेशा छोटा होगा और 0 के बराबर या 0 से बड़ा हो सकता है। जैसे अगर बात करें, आप मान लीजिए इसी जो हमने डिवाइड किया था, अगर आप डिवाइड करते हैं 5 से, ही किससे डिवाइड करते हैं? 5 से डिवाइड करते हैं किसी भी इंटीजर को। तो हमने मान लिया 17 डिवाइड कर रहे हैं और 16 को डिवाइड कर रहे हैं और 15 को डिवाइड कर रहे हैं और उसके बाद 18 कर रहे हैं और 19 को कर रहे हैं। ये देखिए, तो अगर आप 5 से ध्यान दीजिए 15 करेंगे तो आपको रिमाइंडर कितना मिलेगा? 5 3 जा 15 और रिमाइंडर मिल गया 0। फिर 5 से डिवाइड करेंगे 16 को, तो 5 3 जा 15 और रिमाइंडर मिला 1।
5 से डिवाइड किया आपने 17 को तो 5 3 जा 15 और रिमाइंडर मिला आपको 2। ऐसे 5 से डिवाइड किया आपने 18 को तो 5 3 जा 15, यहाँ रिमाइंडर मिला 3 और यहाँ मिला 4। अब अगर आप 20 को डिवाइड करेंगे दोबारा से आपको 0 मिल जाएगा और फिर 0 1 2 3 4 ऐसे कंटिन्यू फिर चलता रहेगा। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो आपके जो रिमाइंडर मिल रहे हैं वो रिमाइंडर्स की जो लिमिट मिल रही है वो 0 से स्टार्ट होके और मैक्सिमम जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं उससे छोटा, यानी अगर आप 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो 5 से कम ही मिलेगा। तो इस हिसाब से इन्होंने बताया है कि जो रिमाइंडर आपका बिलोंग करेगा वो आप b से डिवाइड कर रहे हैं तो b से लेस देन होगा, लेकिन 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम लिमिट कितनी रहेगी, b ही रहेगी। यही इनका यूक्लिड डिवीजन लेमा है। इतनी सारी बातें हमने आपको बताई, यही एग्जैक्टली आपकी यूक्लिड डिवीजन लेमा है, इन्होंने बता रखा है और इसका यूज आगे आप करते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको बहुत अच्छे से यूक्लिड डिवीजन लेमा समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया एल्गोरिथम एक वेल डिफाइंड स्टेप्स की सीरीज होती है जिसका यूज हम किसी सेम टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए करते हैं। तो ऐसे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज हम कभी भी किसी दो नंबर के एचसीएफ को फाइंड करने के लिए करते हैं। उसके लिए इन्होंने वेल डिफाइंड स्टेप्स दिए गए हैं कि किस के बाद क्या क्या करना है। जैसे अगर हम समझे कि दो नंबर m और n दिए गए हैं और आपको उसका एचसीएफ फाइंड करना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू, तो आप कैसे फाइंड करेंगे। फर्स्ट स्टेप कहता है कि अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा को अप्लाई करके m and n सो वी फाइंड द होल नंबर q। जब हम यूक्लिड डिवीजन लेमा m और n पे अप्लाई करेंगे तो हमें दो नंबर होल नंबर मिलते हैं q एंड r, जैसा मैंने अभी हम लोगों ने बात की थी a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वाले पे। तो वहाँ पे m इज इक्वल टू एन क्यू प्लस आर मिल जाएगा, जहाँ पे r की लिमिट दी गई है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन n। और अगर इस कंडीशन पे यहाँ आपने ऐसा किया, अगर करने पे r इज इक्वल टू 0 मिल जाता है, क्या मिल जाए, r इज इक्वल टू अगर 0 मिल जाता है तो जिस नंबर से आपने डिवाइड किया यानी n से, तो n इज द एचसीएफ ऑफ द m। तो n क्या हो जाएगा, n m और n का एचसीएफ हो जाएगा। लेकिन इफ r इज नॉट इक्वल टू 0, अगर r 0 नहीं मिलता है सो अप्लाई द डिवीजन। तो आपको इस डिवीजन को यानी यूक्लिड डिवीजन लेमा को आपको फिर अप्लाई करना पड़ेगा। किस पे अप्लाई करना पड़ेगा, n पे, यानी जिससे आपने डिवाइड किया था और जो आपको रिमाइंडर मिल रहा है। और ये काम तब तक करते रहेंगे जब तक आपको रिमाइंडर के रूप में 0 ना मिल जाए। जब आपको रिमाइंडर के रूप में 0 मिल जाएगा तो आप जिस नंबर से डिवाइड करते रहेंगे उस स्टेप में वही आपका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझते हैं थोड़ा इसके एग्जाम्पल से। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा 35 और 80, ठीक है, मैंने आपसे कहा 35 और 80 का एचसीएफ क्या होगा। आपको एचसीएफ फाइंड करना है 35 का और 80 का, किसके द्वारा, यूक्लिड डिवीजन लेमा के थ्रू। अब देखिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू फाइंड करना है। तो उसको फाइंड करने के लिए आपको इसे एक को a और एक को b मानना पड़ेगा, जिसमें आप अप्लाई करते हैं। तो ये 80 ग्रेटर देन है और 35 स्मॉलर है, तो इन दोनों में से इसे हमने a मान लिया, इसे b मान लिया। तो अगर हम 80 को राइट इसके 35 के फॉर्म में राइट करेंगे तो मिल जाएगा 35 इंटू कितने टाइम टेबल जाएगी, 2 टाइम जाएगी। 35 इंटू 2 हो गया यानी 70 हो गया। अब रिमाइंडर कितना बचा आपका, रिमाइंडर बच गया आपका 10। कितना बच गया, रिमाइंडर मिल गया आपको 10। तो अब देखिए क्या आपको रिमाइंडर 0 मिला, रिमाइंडर आपको 0 नहीं मिला। अगर आपका रिमाइंडर यहीं पर 0 मिल जाता तो जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं वही आपका एचसीएफ हो जाता। लेकिन अगर नहीं मिल रहा है तो आप आगे प्रोसीड करेंगे। आगे कैसे प्रोसीड करेंगे, अब आगे आप जो आपने काम इन दोनों नंबर के साथ किया है वही सेम यहाँ पे जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं 35 और जो रिमाइंडर मिला है उसके साथ करेंगे, यानी 35 को और 10 को। अब आप 35 को और 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 इंटू 3 टाइम जाएगा, 10 3 30 हो गया और रिमाइंडर कितना बचा बेटा, 5 बच गया। ठीक, अब क्या अभी भी आपको रिमाइंडर 0 मिल रहा है, तो आप कहेंगे नहीं कि 0 आपका रिमाइंडर नहीं मिल रहा है। अब अगर इसके बाद अगर 0 नहीं मिल रहा है तो फिर इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे, तब तक कंटिन्यू करें जब तक आपको 0 ना मिल जाए। अब ये रिमाइंडर होगा 10 और 5 के साथ। तो भाई अगर 10 को डिवाइड करोगे 5 से तो 5 इंटू 2 और प्लस रिमाइंडर हो गया 0। बोलो मिला कि नहीं मिला। अब रिमाइंडर मिल गया आपको 0, तो भाई आपने 5 से डिवाइड किया और रिमाइंडर मिल गया 0। तो जिस स्टेप पे आपको रिमाइंडर 0 मिल जाए उसी स्टेप पे आपको एचसीएफ मिल जाता है। और जिस एचसीएफ क्या होता है, जिससे आप डिवाइड करते रहेंगे वही एचसीएफ हो जाएगा। तो आपका एचसीएफ हो जाएगा 5। तो यहाँ आप राइट करेंगे 5 इज द एचसीएफ। 5 क्या हो जाएगा, एचसीएफ ऑफ 80 एंड 35, सॉरी 80 एंड 35। तो 5 क्या हो जाएगा, 35 और 80 का एचसीएफ हो जाएगा। क्लियर, इस तरीके से आप आगे क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज में।
तो आई थिंक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई चीज़ें, यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम और लेमा एल्गोरिथम में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं, फिर हमारी आपकी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अगर वीडियो समझ में आ रहे हैं अच्छे से तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और उन सभी तक स्पेशली शेयर कीजिए जिन्हें इनकी ज़रूरत है। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग अस।